Sir, screen is not visible. हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग Good सर। evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, Good evening, sir. कल की क्लास में हमने लिमिट्स का इंट्रोडक्शन कर लिया था, है ना? Yes. ठीक है। Yes, कल sir. मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो लिमिट्स के होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हमने लिया था, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ पे जब x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो क्या हो रहा है? न्यूमरेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, जैसे sir. x 2 की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है। यहाँ पे 0 की तरफ जा रहा है, एग्जैक्टली 0 कोई भी नहीं है, ध्यान रखना है। तो इस टाइप के फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस टाइप के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म, जहां पे हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि फंक्शन किस तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर 0 पॉइंट बहुत छोटा नंबर है, नीचे भी। अब देखो, जनरली न्यूमरेटर में जब बहुत छोटा नंबर होता है तो अपन बोलते हैं कि भाई नंबर कोई ना कोई छोटा आएगा। डिनोमिनेटर में बहुत छोटा नंबर होगा तो अपन को लगता है कि नंबर बहुत ज्यादा लार्ज आएगा। अब वो नंबर किसकी तरफ जाएगा, क्या आएगा, ये हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे डायरेक्टली। तो ऐसे फॉर्म को, जब भी 0/0 हो जाए, ऐसे फॉर्म को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इसी तरह से 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं और अलग अलग, जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी। इस तरह से 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। और उन्हीं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमें सॉल्व करना है। अलग अलग तरीके देखने हैं कि कैसे ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व हो सकते हैं। अब इन्हीं को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड हम आगे जाके सीखेंगे। क्लियर है? तो मैंने यही बताया, ये जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनको अब हमको डिटेल में देखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली जो मैं कल भी बताई थी, कि अगर मैं यहाँ पे मैं जनरली लिखूंगा ऐसे 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, मान लो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और कौन सा देखिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सब अप्रोचिंग है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं है ना? एक मिनट। हाँ, यहाँ पे सब क्या है, अप्रोचिंग। ये बताया था कल मैंने, बोलो। यस सर। ना, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 0 क्या है, अप्रोचिंग। ये जो 1 है, ये भी 1 एग्जैक्ट नहीं है, ये भी 1 क्या है, अप्रोचिंग है। क्लियर है? ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, लेकिन आपको खुद से समझना होगा कि जितना भी ये 0 और 1 दिया हुआ है, ये अप्रोचिंग है, मतलब उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो यहाँ पे 0/0, तो दिस आर व्हाट, अप्रोचिंग, नॉट एग्जैक्ट। ये सब क्या है, अप्रोचिंग है, किसी ना किसी की तरफ अप्रोच करे, पर एग्जैक्ट नहीं। कल अगर मैंने बताया था, क्वेश्चन भी लिया था, अगर एग्जैक्ट 0 और अपन अप्रोचिंग 0, तो आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट 0 अपन अप्रोचिंग 0 का आंसर क्या आएगा? 0 0 0 0 सर। है ना? क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 0। 0. यहाँ पे जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यहाँ पे सब में अप्रोचिंग है, ये ध्यान रखना। अच्छा, मान लो मैं बोलता हूँ एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी। अगर ये मान लो एग्जैक्ट 1 है, तो उसकी पावर अगर इन्फिनिटी करूंगा तो आंसर कितना आएगा? Sir, 1. 1। हाँ, 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 1 ही आएगा, है ना? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे इसको क्यों इंडिटरमिनेट बोला है, ये डिटरमिन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रोचिंग है। Approaching अगर ये to 0.9 वाला 1 हुआ, पावर तो इन्फिनिटी, भी वो 1 ही रहेगी। तो ये 0 की तरफ अच्छा। अप्रोच करेगा। और ये अगर मान Yes, लो sir. 0. 1.0000001 वाला 1 होगा, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी की बहुत लार्ज, किसी लार्ज नंबर की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कुछ भी नंबर आ जाए, तो हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला। इंडिटरमिनेट फॉर्म कब बोला है? जब ये 1 अप्रोचिंग 1 होगा, तो एग्जैक्ट 1 हुआ, उसकी पावर कितनी भी कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है? यहाँ पे भी अगर एग्जैक्ट 0 हुआ ऊपर न्यूमरेटर में, अगर एग्जैक्ट 0 और उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये 2-3 चीज आपको ध्यान रखनी है।
ये सारा अप्रोचिंग नॉट एग्जैक्ट, ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। अब इन्हीं को सॉल्व करने के तरीके, हमको सीखने के इंडिटरमिनेट फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के तरीके क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्म है 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, जब भी इस तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म आएंगे लिमिट्स में कि ऊपर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, नीचे भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो रेशनलाइजेशन, दूसरा एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा एल हॉस्पिटल रूल। फैक्टराइजेशन, हाँ फैक्टराइजेशन जो पिछली बार मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आता है x² - 4 अपॉन x - 2, अब यहाँ पे 2 के कारण 0/0 बन रहा है, तो इसका अगर एक फैक्टर कैंसिल हो जाए तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा। तो ऊपर के दो फैक्टर थे x + 2 x - 2, नीचे का एक फैक्टर x - 2, तो यहाँ पे x - 2 के कटने से 0/0 का फॉर्म हट गया। अब x को 2 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन, क्या आप क्या करो, ऊपर का फैक्टर बना लो, नीचे का फैक्टर बना लो, जिससे इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है उसको फैक्टर को कैंसिल करने के वैल्यू पुट अप करोगे तो आंसर आ जाएगा। एक मेथड और होता है एल हॉस्पिटल रूल। इस मेथड को बस ध्यान रखना है कि मान लो लिमिट x टेंड्स टू a है fx/gx, x को a रखने पे फंक्शन जो है fx न्यूमरेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, gx भी क्या कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, या फिर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म अगर हुआ, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, आप ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, ठीक है। मतलब ये भी आंसर क्या आएगा, सेम है। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग, और जब तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे जब तक 0/0 फॉर्म हटना जाए, जब तक 0/0 फॉर्म हटना जाए। जैसे यहाँ पे अगर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता तो ऊपर का डिफरेंशिएशन सेपरेट, नीचे का डिफरेंशिएशन सेपरेट। ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x, नीचे का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया, यहाँ पे ऊपर का डिफरेंशिएशन 2x, नीचे का डिफरेंशिएशन 1। अब आप x को 2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 4। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। तो 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, बस इन्हीं दो केसेस में आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। मतलब एल हॉस्पिटल रूल क्या है, ऊपर का डिफरेंशिएशन सेपरेटली करो, नीचे का डिफरेंशिएशन सेपरेटली करो, फिर x की वैल्यू रख के देखो। ऐसे तब तक कर, आप आगे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हटा तब आगे फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, जब तक वो 0/0 फॉर्म हट ना जाए। और जैसे ही वो हट जाए वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। इस पे एग्जांपल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। जैसे ये वाला, अब यहाँ पे अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, अगर ऊपर के फैक्टर बना लो, नीचे के फैक्टर बना लो, या फिर एल हॉस्पिटल देखना बोर्ड में अप्लाई मत करना, ये सिर्फ जेई के लिए। इसी बोर्ड में आपका लिमिट से हट गया है, लेकिन हाँ कंटिन्यूटी में तो आ सकते हैं। सर फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ दोनों मेथड कर सकते हो, फैक्टराइजेशन तो अप्लाई कर ही सकते हो, तो बेसिक मेथड है सर मतलब बोर्ड्स में। हाँ, बोर्ड्स में कर सकते हो फैक्टराइजेशन। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 3x स्क्वायर माइनस 2, 3x square minus 2. नीचे आ जाएगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3। अब x को 2 सर रखोगे 10 होगा आंसर। हाँ 10 आंसर आया। हाँ x को 2 रखोगे तो 12 - 2 अपॉन 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। तो ये 10। मेथड थोड़ा जल्दी काम कर देगा, क्लियर है। Yes, यस सर। फैक्टराइजेशन भी करते, फैक्टराइजेशन की मदद से भी ऊपर से x - 2 फैक्टर, नीचे से x - 2 फैक्टर कॉमन आता, कैंसिल करके भी आंसर निकाल सकते थे, उससे भी आंसर क्या आता, 10 ही आता। आ रही बात समझ में, यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको भी डिफरेंशिएट, अगर पहले चेक करो 0/0 फॉर्म है क्या, हाँ है। अब डिफरेंशिएट कर दो एल हॉस्पिटल पे, तो देखो क्या आ रहा है आंसर। सर 0 आ रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है देखते हैं। सर ऑप्शन बी। कैलकुलेशन चेक करो अपने अपनी। ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/5 आगे आ जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 1/5 - 1, और फिर x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1 आएगा, और नीचे का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। क्लियर है। यस सर। अरे है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो आता होगा। इसमें पहले डिफरेंस। Yes, sir. ऊपर का डिफरेंशिएशन करा, n आगे आ गया, n - 1 हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो पहले ऊपर पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर -1 हो जाएगी, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन 1/5 है ना आंसर।
हाँ 1 मिनट रुको, अभी तो आंसर बता रहा हूँ, 2 मिनट समझाने दो। पहले 1/5 को आगे ले आओगे, फिर इसका डिफरेंशिएट कर दोगे। अब वैल्यू रख के देखो, अब जैसे x को 0 रखोगे तो 1/5 जीरो 0 की पावर माइनस 2 बाई सर माइनस -1 की करा क्या हुआ? सर जो अंदर -1 है, सॉरी अंदर 1 है, उसका भी डिफरेंशिएट करा है। चेन रूल होता है ना डिफरेंशिएशन का, सीखोगे इस साल। चेन रूल आता है डिफरेंशिएशन का। जिस मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है 2x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का होल क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हो? पहले पावर का करते हैं। यस सर। पहले पावर का करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, अंदर वाला टर्म ऐसा कैसा, पावर क्या हो जाएगी? होल स्क्वायर। यस सर। यस सर, फिर अंदर के टर्म का भी अंदर की डिफरेंशिएशन टर्म का कर करते देते हैं, ये चेन रूल बोलते हैं इसको। फिर अंदर की टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4 और 5 का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। यस देखिए इसी तरह से यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स की पावर 1/5 था, तो पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर 1/5 माइनस 1 हो जाएगा, ये पावर का हो गया। अब अंदर वाले टर्म का करोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन -1, सॉरी माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। ठीक है, तो चेन रूल से ओके सर, ओके सर। अब यहाँ पे x की जगह आपने 0 रख दिया तो ये 1 आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? -1/5। ठीक है, चलो यस सर। अब समझना ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो, पहले कॉन्सेप्ट समझना कि लिमिट x टेंड्स टू a है, मान लो ऊपर एक फंक्शन था fx, नीचे एक फंक्शन था gx, और इसका फाइनाइट आंसर आ रहा है, ये जो l आ रहा है एक फाइनाइट आ रहा है, क्या आ रहा है? कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, और मान लो कि x को a रखने पे जो डिनोमिनेटर gx है वो 0 की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। 0 x को a रखने पे डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, और आंसर लिमिट का अगर फाइनाइट आ रहा है तो फाइनाइट, अब देखो न्यूमरेटर अगर मान लो कुछ भी वैल्यू हो गया, फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी हो गया, और नीचे 0 की तरफ जाएगा तो आंसर तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, है ना? यस सर। न्यूमरेटर में मान लो कुछ ऐसी वैसी वैल्यू आ गई 2 3 4 5 7 कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव, अगर नीचे नंबर 0 की तरफ जा रहा है तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन अगर Infinity। फाइनाइट आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं ये 0/0 फॉर्म बन रहा हो, इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा? 0/0 फॉर्म बन रहा होगा, तभी लिमिट का आंसर क्या आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ से रिजल्ट क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो fx/gx कोई फंक्शन है जिसका लिमिट का आंसर फाइनाइट आ रहा है, डिनोमिनेटर अगर मान लो 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब x को a रखने पे न्यूमरेटर भी किसकी तरफ अप्रोच करेगा? 0 की तरफ। 0 की तरफ। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होगा, तभी जाके चीजें क्या आ रही? फाइनाइट आ रही। तो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होगा, मतलब अगर नीचे 0 की तरफ जा रहा है मतलब न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके अलावा कुछ और भी हुआ तो आंसर हमेशा क्या जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। आंसर किसकी तरफ चला जाएगा? इन्फिनिटी। तो इसको अगर फाइनाइट आना है तो इसको इस तरह का फॉर्म बनना पड़ेगा, और इस तरह का फॉर्म बनना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 की तरफ जाए। सर एल क्या था? एल कोई भी वैल्यू, मान लो इसका आंसर एल आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर 0/0 हमारा फाइनाइट आंसर देता है। हाँ, अब सर इसको अगर नीचे इन्फिनिटी हो तो? नीचे इन्फिनिटी होगा तो फिर ऊपर भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन नीचे इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ओके सर। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अगर x को -2 रखोगे 0 हो रहा है सर तो डिनोमिनेटर आपका 0 की तरफ जा रहा है। Yes, sir. सर। और बोला कि इफ लिमिट एग्जिस्ट, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या रिजल्ट बोलोगे? न्यूमरेटर जो होगा वो भी किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। 0 की तरफ। तो न्यूमरेटर में भी x की जगह आप -2 रख दें अगर, तो आंसर किसकी तरफ जाना चाहिए? 0 की तरफ। क्लियर है? 0। यस सर। यस सर। सॉल्व करके ये निकाल लो, बस यही कॉन्सेप्ट था। तो ऊपर भी 0 आना चाहिए, नीचे भी क्या आना चाहिए? 0। नीचे ऑलरेडी x को 2 रखने पे 0 आ रहा है ना? यस सर। तो ऊपर भी x की जगह -2 रखने पे आंसर कितना आना चाहिए? 0। 15 होगा सर। सर 15 आ रहा है बी ऑप्शन। हाँ, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या लिमिट Yes, अगर sir. एग्जिस्ट कर रही है मतलब कहीं ना कहीं 0/0 फॉर्म बन रहा होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 होंगे। तो x को एग्जैक्टली -2 रखने पे ऊपर वाले की वैल्यू 0, नीचे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो वहां से a की वैल्यू 15 आ गई। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
नो सर। ठीक है, नो सर। अब इसको सॉल्व करो। जेईई मेंस 2019 में आया था कुछ। आपको यहाँ पे ए और बी दो है ना, ए प्लस बी निकालना है। सर ये लिमिट भी एग्जिस्ट करती है ना? क्या? ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना? हाँ, यहाँ पे दिया ना आंसर 5 के बराबर, मतलब एग्जिस्ट कर रही है। ओके। बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन को समझना अच्छे से। अभी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखो। एक्स को 1 रखने पे डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, यस सर। मतलब 0 आ रहा है। एक्स को 1 रखा तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा। यस सर। यस सर। तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तो एक्स को 1 रख दो। ये किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ जाएगी? 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू सर ए प्लस बी 1 आया। हाँ, तो a माइनस बी A minus B equals to 1. 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब एक और इक्वेशन चाहिए क्या? 2 अननोन है तो अब यहाँ पे क्लियरली इसका आंसर 5 आ रहा है। 0/0 फॉर्म है ये, है ना? ये कौन सा फॉर्म हो गया? 0/0 फॉर्म। यस सर। यस सर। तो इसकी लिमिट को, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? एल हॉस्पिटल, यस है ना? यस सर। यस सर। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके देखते हैं आंसर कितना आना चाहिए। आंसर 5 के बराबर इक्वेट होगा। तो जब एल हॉस्पिटल अप्लाई करूंगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1 हो जाएगा सर। नीचे का कितना हो जाएगा? 1। ए प्लस बी। एक्स को 1 रखने पे इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए? 5 के बराबर। यस सर। एक्स को यहाँ पे क्या रख देंगे? 1। तो 2 माइनस ए इक्वल टू 5। एक सर आ जाएगा। इनके a बाद will be दोबारा minus बताना। 3. क्या हो गया? सर जो अपने फर्स्ट इक्वेशन बताई उसके बाद दोबारा बताना है एल हॉस्पिटल रूल से। यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस सर कर सकते हैं। क्या होता है एल हॉस्पिटल? डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर नीचे। तो यही किया मैंने। यहाँ पे ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -a। नीचे का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। क्लियर है? सर आंसर -7 होगा। सर -7 है, सी ऑप्शन। हाँ ठीक है। Yes sir, -7 आ। ओके ओके, अब इसमें x की जगह 1 रख देना। तो x की जगह 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस ए, और इस लिमिट की वैल्यू किसके बराबर? क्वेश्चन में 5 के बराबर। 5. ना, लिमिट का आंसर किसके बराबर है? 5। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? -3। -3। अब a पता चल गया तो b निकल जाएगा, तो -3 माइनस बी इक्वल टू 1। b कितना आ जाएगा? -4। -4। क्वेश्चन में पूछा था a प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा? -7। -4. हाँ, तो बस कॉन्सेप्ट यही है। Sorry, -7. ये बताया जा रहा है आपको कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जाएगा। x को a रखने पे आंसर कितना आएगा? 0। दूसरा, अगर लिमिट का आंसर दिया हुआ है और एक और अननोन है, तो 0/0 फॉर्म को सॉल्व करके 5 से इक्वेट कर देना। जो भी लिमिट का आंसर दिया उसको इससे इक्वेट कर देना। जैसे हम नॉर्मल लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इस बार आंसर डायरेक्टली दे दिया था कि लिमिट का आंसर इतना आ रहा है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा। 0/0 है तो एल हॉस्पिटल, ऊपर का डिफरेंशिएशन करा, नीचे का डिफरेंशिएशन करा, x की जगह 1 रखा और 5 से क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। वहां से a आ गया, a की वैल्यू वापस यहाँ रखी तो b आ गया, फिर जो भी पूछा आंसर निकाल दिया। इन टाइप के क्वेश्चन का ध्यान रखना। अगला मेथड होता है रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन मेथड कब अप्लाई करते हैं? जब भी आपको रूट माइनस रूट टर्म की टर्म या फिर रूट प्लस रूट टाइप की टर्म ऊपर या नीचे जब भी इस तरह की टर्म दिखे, तो अपन रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। रेशनलाइजेशन समझते हो ना? मान लो ऐसा दिया हुआ है, इसको रैशनलाइज कैसे करोगे? सर ऊपर और नीचे 2 + √3 से सर मल्टीप्लाई बस करके। साइन चेंज कर देते हैं और हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। अब चाहे ऊपर दिया हो या नीचे दिया हो, अगर ऊपर दिया हुआ है तो ऊपर और नीचे वापस से
उसके कॉन्जुगेट पार्ट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट पार्ट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इस मेथड की मदद से भी बहुत सारे 0 बाय 0 इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक बार इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो रैशनलाइजेशन से। पहले ऊपर का रैशनलाइजेशन कर लेना, नीचे का तो कोई जरूरत नहीं है। ट्राई करो खुद से एक बार सब लोग। सर हाँ सर एक बार चैट देख लो, किसी को डाउट है? सर एक बार रैशनलाइजेशन वाली स्लाइड दिखाना। अभी रुको ना, अभी करा रहा हूँ, वहां पे तो हेडिंग थी। हाँ बोलो, जिसको डाउट है पूछो। ओके हाँ रोहित अनम्यूट करके बोलो ना। रोहित डाउट सर है इसका तो माइक खराब है सर, वो बोल नहीं सकते, म्यूट खराब है। अच्छा, आपको प्रीवियस वाला समझ में आ गया कि अभी भी डाउट है? चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, बाकी लोग तब तक ये ट्राई करो, क्वेश्चन लिख लो। कौन सा क्वेश्चन डाउट था? ये वाला? सर मैंने क्वेश्चन, सर मेरे को एक बार क्वेश्चन दिखा दो, लास्ट लिख लेना। एक मिनट रुक जाओ, अभी एक ही करके करना है तो प्लीज। ठीक है, ओके सर। हाँ देखो रोहित, ये यहाँ पे जब x को आप 0 रख रहे थे तो न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, तो ये 0 बाय 0 का फॉर्म था। 0 बाय 0 के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल बताया गया। उसमें क्या करना है, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग। ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग से करो, तब तक करते जाओ जब तक 0 बाय 0 फॉर्म हट ना जाए। अब यहाँ पे ऊपर का जो डिफरेंशिएशन है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? n आगे आ जाता है, पावर एक कम हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास दिया था 1 माइनस x की पावर 1/5। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे 1/5 आगे आ जाएगा और 1/5 में से -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/5 1 माइनस x की पावर -4/5। अच्छा, ये अंदर वाले टर्म का भी करना पड़ेगा चेन रूल से, तो वो -1 होगा। क्लियर है? तो न्यूमरेटर, अब यहाँ पे 0 बाय 0 फॉर्म है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/5 आगे आ गया, 1 माइनस x की पावर 5, 1/5 -1, और अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1। तो ये न्यूमरेटर और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। और नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन है 1। नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन है 1। अब वापिस आप x को क्या रखना चाहो? 0 रख दो। x को जैसे ही 0 रखोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब बस वैल्यू पुटअप करना है, कुछ भी नहीं। x को 0 रखोगे तो ये 1 आएगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1। इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1। कैलकुलेशन है, समझ में आया या नहीं आया? -1 क्यों हट जाएगा? ये अंदर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो -x का डिफरेंशिएशन -1 होगा ना, और इस 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, देखो अभी अगर आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो लोड मत लो, अभी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन, लेकिन चेन रूल से डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अभी भी समझ में नहीं, मैंने एक और एग्जांपल भी तो लिया था ये वाला, कैसे डिफरेंशिएट करें। पावर पहले आगे आ जाती है, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन होता है। ये सेम एग्जांपल यहाँ पे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया, फिर अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन किया। तो अंदर जो टर्म है 1 माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? मान लो ये g है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1 ही तो होगा, और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। यस सर। चेन रूल बोला भी तो था। वाला ठीक है, 3 बार समझा दिया है। चलो अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग। फर्स्ट का 0 आ रहा सर। रैशनलाइजेशन, हाँ सुन लो, अब चलो सीख लो पहले। रैशनलाइजेशन मेथड क्या होता है? जब भी रूट वाली टर्म आती है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे रूट माइनस समथिंग है, तो रूट x प्लस 4, अच्छा प्लस का 5 से मल्टीप्लाई करा और रूट के प्लस के 5 से डिवाइड किया। सर रूट के अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता ना, मतलब? नहीं, ये सिर्फ बाहर वाला। ओके सर, गलती कर दी मैंने। ठीक है, अब
यहाँ पे 0/0 था, ये भी क्या था, 0/0। सर हाँ बोलो बोलो। सर हमें न्यूमरेटर चेंज करना था। तो जहाँ पे भी रूट होगा तो वही तो चेंज करोगे, डिनोमिनेटर में थोड़ी रूट का टर्म है। अच्छा ओके। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ सीखो पहले अच्छे से। ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A square minus B square, yes sir. b square ये देखो ये सारी 4x बेसिक plus 9 कैलकुलेशन minus 25 ये मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को आनी चाहिए। यहाँ पे जैसे करोगे, ऊपर सॉल्व करने जाओगे तो ये जगह 9 - 25 16, 4x minus 16. और ऊपर Four- एग्जैक्ट four- 0 बन रहा है सर। और यहाँ पे अगर 4 कॉमन ले लोगे तो x - 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे Yes, जो sir. अब ये 0/0 फॉर्म को हटने के लिए फैक्टर है, तो अपने आप कैंसिल हो गया। अब आप x को 4 रख Yes, दो, sir. आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे x को 4 रखोगे, जैसे x को 4 रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक सेकंड सर हाँ सर बोलो। ये दोबारा बताना आपने 4x plus 9 minus 25 a square minus a square plus b square वाला, सॉरी a square minus b square वाला अप्लाई करने के बाद क्या करा ऊपर वाले सेशन में? कुछ नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना आ जाएगा आंसर, कुछ भी ऐसी टर्म नहीं करी है। क्लियर है, प्लस माइनस किया है। ठीक है, घबराओ मत, कैलकुलेशन किया है। ऐसा कुछ अगर होगा जो आपसे नहीं होगा मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, कैलकुलेशन करी, प्लस माइनस की कैलकुलेशन करी और कॉमन लिया है, एक बार घर पे ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ऊपर भी रूट का टर्म है, नीचे भी रूट का टर्म है, तो आपको दोनों जगह रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर का रेशनलाइजेशन, ऊपर -5 था तो +5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब नीचे भी रूट का टर्म है तो उसका भी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो नीचे वाला रूट का टर्म जो है रूट x - 1 प्लस का 2 और रूट x - 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके सर। ये रेशनलाइजेशन करने से आपका फायदा क्या होगा, देखो ध्यान से। यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, वापिस से वही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करोगे तो वापिस ये आ जाएगा यस सर। माइनस बी स्क्वायर मतलब 25। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, X minus 1 minus 4. तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और बची हुई जो टर्म्स है वो ऐसी कैसी आ जाएगी। एक तो रूट x - 1 प्लस 2 ऐसा कैसा, रूट 4x + 5 + 5 ऐसा कैसा। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं इधर से। अब देख, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं। 4x प्लस का 5 माइनस का 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, नीचे x का माइनस का 5, यहाँ पे ऐसा कैसा। अब यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, यस Yes sir. नीचे कैंसिल हो जाएगा, x - 5 अब कैंसिल हो वही जाएगा। कैंसिल करना था, क्योंकि अगर एक बार फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे क्लियरली x - 5 वाला फैक्टर कैंसिल हो रहा है। अब आप x की जगह 5 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये मेथड में कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन ऐसी है जो आप कर लोगे खुद से, उसमें कुछ भी टफ नहीं है, खुद से आपको ट्राई करना होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बताने में, लेकिन कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। थोड़ी बहुत स्टेप मैंने एलिमिनेट करी है बस। सर इसका भी 4/10 नहीं आया। जो भी आंसर है वो मतलब नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पर हाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी रूट वाली टर्म आती है, आप इस तरह से रेशनलाइजेशन की मेथड से इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सर अब जो मतलब बचा है इसमें x में 5 पुट करना है ना। हाँ, आप जो भी वैल्यू बची उसमें बस x को 5 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका रेशनलाइजेशन मेथड है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जब भी रूट वाली टर्म दिखे तो उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देख लो ध्यान से, ये सारी स्टेप्स लिखी हुई है। जैसे फिर x को 5 4 रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा 4/10 2/5। ये आ रहा था? यस सर। ठीक है, Yes sir, यही आ रहा है. हाँ ये सेकेंड वाला पार्ट, इसमें 2 बार रेशनलाइजेशन किया था, x - 5 कैंसिल हो गया,
x को 5 रखा, 16/10 8/5 आ जाएगा। क्लियर है? सारी कैलकुलेशन करके रखी हुई है, लेकिन ये आप कर सकते हो खुद से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम डील करेंगे इंफिनिटी वाले टर्म। क्या अगर मान लो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंसंट्रेट होकर ध्यान से सुनना सब लोग। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, 3 वेराइटी बन सकती है। फ्रैक्शन में क्वेश्चन आएगा एक बार जब मान लो हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। हाईएस्ट पावर की जगह डिग्री लिख देता हूं कि मान लो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम है। ऐसे क्वेश्चन जहां पे ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर क्या है, सेम। सेकेंड वेराइटी आ सकती है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। एक ये हो सकता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। टफ नहीं है बिल्कुल भी, बस कंसंट्रेट होकर सुनना, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है और x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, एग्जांपल के तौर पे देखो ध्यान से, 5x³ + 3x² + 8 मान लो, ऐसा ले लिया। और नीचे लीजिए मान लो 4x³ - 5x - 7। क्या यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर सेम है? देखो ध्यान से। Yes, sir. Same है 3. ऊपर हाईएस्ट पावर 3 है क्यूबिक, और नीचे भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, सेम है। क्वेश्चन में बोला कि x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये कौन सा फॉर्म है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है ना? Yes, sir. अब इसको करने का एक तरीका, बहुत आसान तरीका ये होता है। अच्छा एक चीज, उसके पहले एक सेकेंड, कि अगर मान लो x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ऊपर कोई नंबर लिखा है k, कोई भी कांस्टेंट k, और नीचे x है। ऊपर मान लो कोई भी नंबर k, मान लो 5 ले लिया, 5 ले लिया, 5 4 3 2 1 कुछ भी ले लो। तो ऊपर कोई नंबर है k और नीचे एक नंबर जो कि बहुत लार्ज है, तो ये पूरा आंसर किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ, सर. 0 की तरफ। है ना? किसी भी छोटे नंबर को बहुत लार्ज नंबर से अगर डिवाइड करोगे, मान लो 5 को डिवाइड कर दिया मैंने 10 15 करोड़ 20 करोड़ से, तो उसका आंसर तो 0 की तरफ ही जाएगा, है ना? ये समझ में आता है? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. x हो, x² हो, x³ हो, कुछ भी हो, नीचे का कितना ही लार्ज नंबर हो, किसी भी छोटे नंबर को लार्ज नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। ये दिमाग में रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पे अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको करना इन सारे टाइप के क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर, उससे क्या कर दो, डिवाइड। अब जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी, क्यूबिक है, ऊपर नीचे x³ से डिवाइड कर दो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x³। जो भी हाईएस्ट पावर है उससे क्या कर दिया, डिवाइड। तो ऊपर और नीचे अगर x³ से डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या आएगा। ऊपर पहला टर्म बताओ क्या आएगा। ऊपर सबको x³ से डिवाइड कर दो। सर 5. 5 plus लिख x दूं? plus 8 5 लिख दूं? अगला क्या आएगा, 3/x 3/x. 3/x 8/x³ 8/x cube। और नीचे भी सब टर्म को x³ से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4. 4 minus 7 by क्या है, x समझ में आता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? तो 0 की तरफ। 0 की तरफ. ये 0 वैल्यू 0 की तरफ. 0 0 0 की तरफ. 7 भी 0। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5/4। मतलब 5. मतलब जो हाईएस्ट कोफिशिएंट के, जो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट थे उन्हीं का रेशियो आ रहा है आंसर, बाकी सब तो 0 की तरफ चले गए। Yes, sir. Yes, sir. तो ये था टाइप 1, ये था टाइप 1। ये समझ में आया कि नहीं आया?
यस ओके सर। सर। मतलब जब भी ऊपर और नीचे, Yes. सुनो वापिस अभी 2-3 क्वेश्चन और लूंगा, घबराना मत। जब भी ऊपर और नीचे हाईएस्ट Okay. पावर सेम हो, जब भी ऊपर और नीचे की पावर मतलब डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम हो, तो उस हाईएस्ट पावर से सबसे पहले सबको डिवाइड कर दो, तो वो टर्म बचेंगे बस, बाकी सारे टर्म अपने आप के हो जाएंगे 0। अब सेकेंड वेराइटी, अब मान लो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऊपर एक्स क्यूब है, अब बताओ ऊपर की डिग्री कितनी है? Sir, X cube. 3 है। और नीचे की डिग्री कितनी है? Sir, 2. 2 कहाँ की डिग्री ज्यादा है? ऊपर वाली। Yes, sir. ऊपर वाली। ऊपर ऊपर वाली न्यूमरेटर। पता है ना? Yes, sir. न्यूमरेटर में पावर क्या है, ज्यादा आ रही है। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे अगर मान लो अब हाईएस्ट पावर से डिवाइड भी करोगे ना, अब देखो ऊपर जो हाई, अगर ऊपर ज्यादा पावर है नीचे पावर कम है, और अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी, तो पूरा आंसर किसकी तरफ जाएगा? Infinity. इन्फिनिटी। अब सुनो इन्फिनिट। Sir, 8. सुनो ध्यान से, एक मिनट माइक ऑफ कर लो। ये याद रख लेना, अगर ऊपर पावर ज्यादा है, न्यूमरेटर में पावर अगर ज्यादा आती है, डिनोमिनेटर में पावर अगर कम आती है, तो ऊपर अगर पावर ज्यादा तो हायर पावर ऊपर होगी। अगर आप एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड भी करोगे, देखो ध्यान से, तो नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर जो नंबर है वो किसकी तरफ चल जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा, है ना? क्योंकि ऊपर पावर ज्यादा है, तो ऊपर पावर ज्यादा है और आंसर अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो पूरा आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर मान लो नीचे पावर ज्यादा आ गई, तो नीचे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। 0 यस सर। सिंपल लॉजिक है कि अगर ऊपर ज्यादा बड़ा नंबर है तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, नीचे ज्यादा बड़ा नंबर है तो आंसर 0 की तरफ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? यस सर। नीचे अगर हो गया कि नीचे अगर एक्स क्यूब आ गया और ऊपर मान लो एक्स लोअर पावर है, अब अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो पूरा आंसर किसकी तरफ जाएगा? 0. 0। तो 0 डायरेक्ट की आंसर लिखा 0 के। ये 3 वेराइटी है, समझ में आई क्या? Yes, sir. यस जी सर। जब भी पावर सेम हो, Yes. हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा तो आंसर 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अब इन 4 क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। So पहले का 1/5. हाँ सारे करो, सारे कर लो। Okay. हाँ युवराज बोलो। सर गलती से। ठीक है, कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक है। यस सर। फर्स्ट वाले में ऊपर नीचे पावर सेम है, Yes, sir. यस सर।
यस एक्स सर। क्यूब से डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा 1/5। 1/5। डायरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। बी पार्ट सर मुझे एक बार बता दो फर्स्ट वाला। हाँ ठीक है, एक बात सुनो, ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है? जी सर। 3 सर। हाईएस्ट पावर क्यूब, हाँ एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब है। तो यस जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसी से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो ऊपर और नीचे अगर एक्स क्यूब से डिवाइड कर दोगे सबको, यही सिखाया है कि जब भी जो भी हाईएस्ट पावर आती है उसी से ऊपर नीचे सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 माइनस 2/x प्लस 1/x क्यूब। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1/x² प्लस 3/x² एक्स क्यूब। अब जहां जहां पे डिनोमिनेटर में x है वो सब जीरो की तरफ चल जाएगा, है ना? Yes, sir. आपके पास बचेगा सिर्फ ये 1/5। ओके सर। तो आपको इसलिए डायरेक्ट यही बताया था कि जो भी कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट पावर का वही आपका आंसर आता है। ऊपर एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 था, नीचे एक्स क्यू कोफिशिएंट 5 था, तो आंसर कितना आएगा 1/5। 1/5। सेकंड पार्ट में कहाँ पे पावर ज्यादा है, नीचे के ज्यादा ऊपर? सर डिनोमिनेटर ज्यादा है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जीरो लेंगे। जीरो। तो ए पार्ट का आंसर 1/5, बी पार्ट का आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। 0। सी पार्ट में न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है कि डिनोमिनेटर में? सर न्यूमरेटर में है सर, तो न्यूमरेटर में ज्यादा है। तो इंफिनिटी लेंगे। आ जाएगी। और डी पार्ट पार्ट 5 से डिवाइड। डी पार्ट माइनस Sir, 0. सर डी वाला इन्फिनिटी। डी वाला इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी। Sir, 0, 0. 0 क्यों? सर Zero डी क्यों? वाला इन्फिनिटी होएगा। इंफिनिटी है ना सर, डी वाला। हाईएस्ट पावर देखते हैं ना सर। बताओ समझ में आया क्या? यस सर। अगर पावर नेगेटिव हो मतलब सर अब बस मेन वही था, पॉजिटिव इंफिनिटी होगा माइनस इंफिनिटी होगा। सर नेगेटिव। इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है हाईएस्ट पावर का, आंसर कितना आएगा? यस नेगेटिव इंफिनिटी। ऐसे ही आंसर है। आगे समझ में? yes sir. सर हाँ बोलो। सर बी वाले का आंसर आपने क्या बताया? 0 ना? 0 हाँ हाँ 0। ओके सर। ओके सर। क्लियर है? एक क्वेश्चन है सर। सर ये जो सी और डी है उसमें इंफिनिटी लिखा है, बट इसे सॉल्व भी करना होता है ना? नहीं नहीं नहीं, बस आंसर लिखना है, ऑप्शन आएगा इंफिनिटी। क्लियर है? सॉल्व वॉल्व नहीं करना है। ओके। अब इसको सॉल्व करो। एलसीएम ले लेना या फिर जो भी मन है करो। एलसीएम ले लेना। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ था, एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, यहाँ पे एक अलग से एक था, मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम के जैसे अगर यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ax प्लस बी आया ना? Yes बोलो। sir. डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था 1,
यहाँ पे था x+1, तो देखो यहाँ पे दो चीजें, x+1 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, x+1, तो यहाँ पे x+1 से मल्टीप्लाई, सर 1 आ रहा है। हाँ x+1 से डिवाइड, क्लियर है। तो ये एलसीएम लिया, एलसीएम लेना आता है सबको, ठीक है। यस सर। एलसीएम लेने के बाद जो भी x² की टर्म थी उसको अलग किया, x की टर्म को अलग किया और कांस्टेंट टर्म को अलग किया। x की टर्म के साथ देखो यहाँ पे एक तो 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ax और bx, और माइनस अंदर जाएगा तो -a - b आएगा, हाँ है ना। तो x का कोएफिशिएंट क्या आएगा 1 -a - b, और कांस्टेंट टर्म में क्या आएगा 1 - b। क्या समझ में आ रहा है? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब आंसर फाइनाइट आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है। फाइनाइट, यस फाइनाइट। आंसर फाइनाइट कब आता है? जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर बोलो, है ना। हाँ सर, ऊपर नीचे इक्वल हो। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उसमें आंसर फाइनाइट कब आ रहा था? जब पावर ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर हाईएस्ट पावर। अभी देखो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, है ना। डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो न्यूमरेटर की भी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, यस सर। है ना। तो भी बच्चा हो जो एक्स वाला टर्म, इसको 0 होना पड़ेगा। यस सर। यस ये वाला टर्म हटना चाहिए ना। ऊपर और नीचे पावर हाईएस्ट क्या होनी चाहिए सेम, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है नीचे, तो ऊपर भी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ये x² वाला टर्म हटना चाहिए। तो ये कब हटेगा? जब इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाए 0। यस सर। जब इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाए 0। अगर इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये x² वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 की तरफ, मतलब यहाँ से a कितना आ जाएगा 1। a कितना आया 1, ये तो हमने यहाँ तक सॉल्व किया। अब a को 1 रख दोगे अगर, तो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट होगा? सुनो ध्यान से, ये हो जाएगा 1 - 1 - b इंटू एक्स प्लस 1 - b डिवाइडेड बाय x+1। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस ऑफ bx प्लस 1 - b डिवाइडेड बाय x+1। अब यहाँ पे ऊपर नीचे पावर सेम है ना, बोलो। यस तो इसका आंसर क्या आएगा इनके कोएफिशिएंट के बराबर, तो आंसर कितना आ जाएगा -b/1। तो ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कितना है b -b, यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो आंसर -b/1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन थी 4 के बराबर, तो ये किसके बराबर होगा 4। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई -4 तो b -4 आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई। एक तरीका ये, बी ऑप्शन। एक तरीका और था, उससे भी ट्राई करके आप देख सकते हो कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो। वहां से शायद एक आधा अननोन आ सकता है अगर डिफरेंट ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन वहां से पता नहीं इंफिनिटी रखने पे आंसर आएगा कि नहीं आएगा, फिर सोचना पड़ेगा। ठीक है, सही हाँ ये वो थोड़ा हो सकता है गड़बड़, या फिर उससे हो सकता है आपके ऑप्शन मैच ना करे, या फिर दोनों अननोन एक साथ आ नहीं पाए। लेकिन ये तरीका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एलसीएम लिया, वापस समझा रहा हूँ। सबसे पहले एलसीएम लिया, सारी पावर एक तरफ कलेक्ट करी, x² को अलग, x को अलग, कांस्टेंट टर्म को अलग, और नीचे था x+1। अभी आपको मैंने सिखाया था क्या कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो आपका आंसर फाइनाइट आएगा। बाकी दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा इंफिनिटी और 0। अगर आंसर फाइनाइट आ रहा है इसका मतलब न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या हो रही होगी सेम। तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर 1 है तो न्यूमरेटर के भी हाईएस्ट पावर को 1 ही होना पड़ेगा। अब इसको अगर ये सिर्फ इतना सही अगर टर्म मुझे रखना है तो इस टर्म को हटाने के लिए कोएफिशिएंट को क्या रखना पड़ेगा, x को तो 0 रख नहीं सकता, तो कोएफिशिएंट को ही 0 रखना पड़ेगा, तभी जाके ये टर्म क्या आ जाएगा हटेगा। तो कोएफिशिएंट मतलब 1 - a को आपने 0 से इक्वेट कर दिया, वहां से a की वैल्यू 1 आ गई, a को 1 रखा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, ऊपर भी हाईएस्ट पावर 1 नीचे भी हाईएस्ट पावर 1, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर -b, और ये -b 4 के बराबर दिया हुआ था तो b की वैल्यू -4 आ गई। हाँ, अब किसी को डाउट हो तो पूछो। हाँ सर, एक जो आपने लास्ट में बताया उसमें हमारा जब हम करते थे तो x से जो हाईएस्ट पावर थी उससे डिवाइड करते थे, हमने डिवाइड क्यों नहीं किया? तो डिवाइड करोगे तो वही आएगा, मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दी। मैंने क्या कहा, डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ही तो बचेंगे। ओके सर, ओके। आप डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर आएगा। क्लियर है? यस सर। ये जेई के क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस लगेगी बस।
यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, माइनस इन्फिनिटी का है, कर लो ट्राई एक बार, चलो करना हो तो। अब देखो माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन है और आपको अगर प्रॉब्लम हो माइनस इन्फिनिटी में, तो माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी में बदल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक्स की जगह माइनस टी रख दो, वेरिएबल चेंज कर दो। तो अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और एक्स की जगह माइनस टी रख देंगे तो टी किसकी तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। यस यस सर। और क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस टी क्यूब। अगर आपको प्लस इन्फिनिटी में दिक्कत, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम है, यस सर सर टी क्यूब से डिवाइड कर देंगे सबको। यस सर, -2 आ जाएगा, क्या -2 बचेगा, क्या बचेगा क्वेश्चन, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कितना है 1, 1। आंसर कितना आ जाएगा -2। क्लियर हो गया। -2। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत। नो नो सर। नो सर। ठीक है, अब सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जो आपको याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद करोगे तो एल हॉस्पिटल, अगर 0/0 तो एल हॉस्पिटल लगा के आंसर निकाल भी सकते हो, और याद कर लोगे तो फायदा भी कर लेगी। पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंड्स टू, मान लो a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x log of 1 plus x अपॉन x। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। सर ये फॉर्मूले 11th में भी पढ़े थे ना हमने। हाँ 11th में भी थे सारे। ठीक है, तो इनके जो आंसर है वो याद रख सको तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। देखो ये सारे 0/0 फॉर्म ही है, तो 0/0 को डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, n आगे आ जाएगा, x की पावर n-1, x को ये रखोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, n-1 पावर n-1। तो ये फॉर्मूला था। यहाँ पे भी ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो e की पावर x बचेगा, x को 0 रखोगे तो e की पावर 0 का आंसर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे भी करोगे तो 1, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर, इसका डिफरेंशिएट करके करोगे तो आंसर 1/2 आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जनरलाइज फॉर्म में कैसे, अगर यहाँ पे मान लो x है, x की जगह कोई फंक्शन हुआ और x की जगह a रखने पे वो फंक्शन अगर 0 की तरफ जा रहा है, सेम फंक्शन, सेम टाइप का फंक्शन जो यहाँ पे लिखा, सेम के सेम फंक्शन अगर नीचे लिखा है तो भी आंसर कितना आएगा 1। लॉग के अंदर भी मान लो कोई फंक्शन है, मान लो जिसमें x को a रखने पे वो 0 की तरफ जा रहा है और सेम फंक्शन अगर नीचे लिखा हो तो भी आंसर कितना आएगा 1। 1। साइन के केस में भी, इस साइन के अंदर एक फंक्शन fx कुछ भी लिख दिया, मान लो cos x, x² x³ x की पावर 8 5x 9x कुछ भी, जो अगर 0 की तरफ जा रहा है, x को 8 ने भी 0 की तरफ जा रहा है, और सेम का सेम फंक्शन अगर नीचे लिखा हुआ है, टू कॉपी फंक्शन नीचे लिखा हो तो भी आंसर कितना आएगा 1। tan के केस में भी यहाँ पे कोई फंक्शन fx, सेम फंक्शन अगर नीचे दिया है और फंक्शन अगर 0 की तरफ जा रहा है, ध्यान रखना 0 की तरफ जाना चाहिए तो ही आंसर 1 लिखोगे। सेम यहाँ पे भी cos x में कोई फंक्शन दिया हुआ है fx और उसी का स्क्वायर नीचे सर दिया। आपने लिमिट क्यों चेंज कर दी? लिमिट कुछ भी हो सकती है, x की जगह a भी हो, आंसर ये फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए। क्लियर है? यस यस अभी सर। एग्जांपल दूंगा, डरो मत। एक और देखो, जैसा अभी मैंने आपको बताया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसका आंसर कितना आता है 1। सर 1। 1। अगर यहाँ पे 0 की जगह कुछ और लिख दिया और साइन के अंदर लिख दिया मैंने x-1 और सेम x-1 नीचे लिखा, अब यहाँ पे मान लो 1 लिखो 2 लिखो कुछ भी लिख सकते हो, मान लो मैंने यहाँ पे 2 की जगह और चेंज कर दिया 3 लिख दिया, मान लो ऊपर लिख दिया x-3 और सेम फंक्शन नीचे लिखा, अब ये फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ, अभी इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यही मैं समझा रहा था, कैसा भी फंक्शन हो, x को a रखने पे वो फंक्शन अगर 0 की तरफ जा रहा है, सेम फंक्शन अगर नीचे लिखा तो भी आंसर क्या लिखोगे 1 लिखोगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले इनको याद रख लेना। सर आपने एक फॉर्मूला नहीं लिखा। कौन सा? cos x क्या हो by गया? x का 0 होता है सर, वो 1 माइनस cos x by x वाला। हाँ हाँ,
वन अने वो तो ठीक है, वो याद वो कम ही काम आता है। क्लियर है? ये जो लिखा है ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अब जैसे ये है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर है। फॉर्मूले में क्या था? यहाँ पे जो भी फंक्शन उसका नीचे स्क्वायर होना चाहिए, है ना? यस सर। 4x का स्क्वायर कितना होता है? 16x स्क्वायर। तो क्या कर सकते? 16 से मल्टीप्लाई, 16 से क्या कर दो? डिवाइड। यस यस सर। अब यहाँ पे ये fx का स्क्वायर है, यस सर। है ना? यस सर। यस सर। 1/2। 1/2। आंसर कितना आएगा? 16 इंटू 1/2 दैट इज 8। 8। आई बात समझ में? यस सर। सर आपने कहा था कि लास्ट के 15 मिनट्स हम वो टेस्ट के लिए पढ़ेंगे। हाँ, वेडनेसडे के बाद कहा था मैंने। ठीक अच्छा है? ओके सर। हाँ, तो आप तब तक अपना पढ़ते रहो, पीवाई के सॉल्व करते रहो और एक इकट्ठे डाउट कर लो। ओके सर। इसका बताओ क्या करोगे? तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 5। वेरी गुड। सर इसका आंसर 5 है। 5 आ जाएगा। 5 हो जाएगा आंसर। ये सारे 11th में थे बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना? यस सर। यस सर। थोड़ा आज लेक्चर के बाद आप लोग जो मॉड्यूल है स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस में लेवल थोड़ा बढ़ेगा लिमिट्स में भी। तो आप थोड़ा एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई, और जो मॉड्यूल हो गई उसमें मॉड्यूल में भी सॉल्व एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं और पीछे फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इनको स्टार्ट करना चालू करो तो प्रैक्टिस करना। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ सब मॉड्यूल हाँ मॉड्यूल उस शीट पे गिवन है जिसमें स्टूडेंट्स वाली। हाँ हाँ, वहां पे वहीं पे अपलोड हो जाएगी मॉड्यूल। ठीक है, चलो। यस तो सर। आज के लेक्चर में हमने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी, ठीक है, और ये देखा कि किस तरह से उन लिमिट को सॉल्व करना है। अब सुनो ध्यान से, मैंने आज आपके ग्रुप में एक वर्कशीट भेजी थी, है ना? यस सर। यस सर। उसमें यस सर। जो जो चैप्टर आपके मेजर टेस्ट में आने वाले हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, पीवाईक्यू भी हैं, और पीवाईक्यू जो दिए उनके सॉल्यूशन भी है उन चैप्टर्स के। और मैंने आपको कल बताया भी था, कल भी, कि ये जो चैप्टर जो आ रहे हैं इनका वेटेज भी हाई है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज कवर करते हैं। तो आपको बस अब प्रैक्टिस करना है उन क्वेश्चंस में से। आगे आने वाले लेक्चर्स में हर क्लास के एंड में आप अपने डाउट्स को इकट्ठे करना, पहले तो उनको 2 या 3 बार ट्राई करना, फिर अगर नहीं आता तो डाउट्स को इकट्ठे करना और अपने डाउट्स क्लियरिंग कर लेना। क्लियर है? और पहले आपका एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी बन चुका है, इनकेस अगर वहां पे पोस्ट करने पे सॉल्यूशन आ जाता है तो अच्छी बात है, और वहां पे भी समझ में नहीं आता तो फिर आप क्लास में पूछ सकते हो। क्लियर है? सर क्लास क्या हो गया? सर क्लास खत्म हो गई। हाँ, आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ थोड़ा। हाँ ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि आगे आप क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है, वो तभी हो पाएगा जब घर पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओगे एनसीईआरटी और बाकी मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लोगे। 11 की भी करनी है क्या? मतलब हाँ, 11 की करोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आ जाना, तो क्या होगा कि आगे आने वाली क्लासेस में जब हम जेई के क्वेश्चंस करेंगे या फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ माधव बोलो। माधव आपने हैंड रेज किया, बोलो कुछ बोलना हो तो। ठीक है।